नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं सोच के कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम भूत बनेंगे क्या, प्रेत बनेंगे क्या, और हम कहाँ जाएंगे, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, या किसी का कोई भी परिजन मरा है तो उसकी भी चिंता होती है, और ख़ासकर खुद को लेके होती है। दोस्तों, उपाय सारे अपनी जगह हैं, सब चीज़ अपनी जगह है। आपको एक जनरली बात कहता हूँ कि अगर आपने वाक़ई में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो उन कर्मों को सुधार लो, उनको ठीक कर लो। सबसे ईज़ी रेमेडी ये है। और दूसरा, आगे बुरे कर्म करना बंद कर दो। तीसरा, जो गलतियाँ की हैं, उनको दोहराओ मत। किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, किसी को तंग किया, उसको आगे तंग मत करो। कुछ भी, और अगर आपको लगता है आपने कोई अपराध नहीं किया, तो भी अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जितना हो सकता है जन कल्याण में, लोगों के भलाई में, जानवरों की भलाई में अपने जीवन को निकालो। बहुत लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि मरने के बाद आपका ये होगा, वो होगा, आप प्रेत बनोगे या आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इंसान व्यर्थ में चिंता करके सोचता रहता है, परेशान रहता है, खुद को नहीं सुधारना चाहता, खुद के हालातों के साथ समझौता करके गलत कार्य करने लगता है या कुछ भी करता है, पर अपने जीवन में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको ज़रा भी डर है, बोध है, ख़ासकर मरणोपरांत क्या होगा, उस चीज़ की आपको चिंता है, तो मेन चीज़ है अपने कर्मों को सुधारो। और सही मायने में एक बात कहूँगा कि अपने कर्मों को सुधारते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं उनका पश्चाताप करो, उसका कैसे जिसके साथ बुरा किया उसके साथ अच्छा कर दो, उसकी मदद कर दो, उसके भलाई के लिए कोई कार्य कर दो। जितनी बद्दुआएँ ली हैं उससे ज़्यादा दुआएँ कमाने की कोशिश करो, और जिनकी बद्दुआएँ ली हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से संतोष दो, कंपनसेशन दो, उनको किसी न किसी तरीके से मनाओ, माफ़ी माँगो, कुछ भी ऐसा करो जिससे उनकी बद्दुआएँ कम हों जो आपकी तरफ आ रही हैं, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। और ये चिंता छोड़ दो कि क्या आपका होगा। अगर आप कुछ भी करोगे ये इस चिंता से कि भई मेरा ये होगा तो मैं करूँ, ऐसा मत करो। खुद की आत्मा के उत्थान के लिए करो। मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ, मुझे पता है मेरा अंत कैसा होगा। और आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, और आपको अक्सर ये बात याद आया करेगी जब मैं नहीं रहूँगा, कि मेरे मृत्यु जब होगी, मुझे कोई किसी का साथ नहीं मिलना, मेरा ढंग से मेरा संस्कार हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मरणोपरांत हो सकता है मैं भूत प्रेत ही बनूँ, हो सकता है मुझे मुक्ति ना मिले, हो सकता है मरते वक्त कोई मेरे साथ ही ना हो, कोई मेरा संस्कार भी ना करे, कफन तक नसीब ना हो। और जब भी मरूँगा मैं आपको बात ये याद आया करेगी, ख़ासकर अगर आप लोग लंबे समय तक जुड़े रहें। तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, प्रेत बन के घूमूँगा या किसी जानवर के शरीर में फेंक दिया जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा नहीं पता। और प्रेत योनि में जाऊँगा, प्रेत बन के भटकूँगा, हो सकता है ये भी हो। और मरते वक्त कफन तक नसीब ना हो, मरते वक्त कोई साथ ना हो, कोई कंधा देने वाला भी ना हो मेरे पास, कोई मेरा संस्कार करने के लिए भी ना हो, ये चीज़ मुझे बहुत दफ़ा अपने विषय में लगती है। तो मैं क्या करूँ, मैं उस चीज़ को लेके कितना सोचूँ। मैं अपना प्रत्येक दिन ये कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा कार्य करूँ, किसी के साथ गलत ना करूँ, हमेशा किसी न किसी की मदद करूँ, जितना मेरे से हिम्मत हो पाती है। उसके बावजूद भी मुझे पता है मेरा अंत बुरा होगा। मेरा अंत जो समय जब आएगा तब मेरे पास किसी भी तरीके का किसी का साथ नहीं होगा, और प्रेत भी बनूँगा, घूमूँगा भी प्रेत बन के, ना जाने कितने वर्ष, ये भी मुझे पता है। पर मैं उस बात को लेके कब तक सोचूँ?
मैंने सोचना बंद कर दिया। जीवन में दुख रहे हमेशा, है अभी भी और आगे भी रहेंगे। सुधार कभी भी मेरे जीवन में आना नहीं, कभी भी खुशी का कोई पल आना नहीं, ये मुझे मालूम है। ये ज़िंदगी मिली है, आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। तो मेन चीज़ जो समझने की है कि उसके बावजूद भी आप प्रत्येक दिन अपना कैसे निकालते हो। प्रत्येक दिन ऐसी स्टोरी हर एक की हो सकती है। बहुत लोग ऐसी चीज़ फ़ील कर सकते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, बट आप उससे डिमोटिवेट होकर नेगेटिव नहीं जा सकते और ना ही आप ये कर सकते हो कि चलो मैं अब गलत रास्ते पे आ जाऊँ। अपना प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करो। मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, प्रत्येक दिन मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं अच्छे कर्म करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ जितना संभव हो सकता है, क्योंकि जितना भी समय जब तक है मेरे पास आपके लिए वो मैं देता आपको रहूँगा। और जब वो समय ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वीडियोज़ नहीं आएंगी, आपके सामने नहीं होऊंगा। तो जितना समय है मेरे पास उतना मैं आपको देता रहूँ, यही मेरी एक कामना है भगवान से। और प्रत्येक दिन आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छे कर्म करूँ, आपकी मदद करूँ, सबकी मदद करूँ जितनी हो सकती है, एंड उसके बाद भगवान जहाँ ले जाएगा। तो आप भी अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी थॉट आती है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कोई साथ होगा या नहीं, सोचो मत उस बारे में। कोई साथ दे नहीं दे, संस्कार होगा नहीं होगा, शरीर से आत्मा निकल गई उसके बाद आत्मा स्वच्छंद है। फिर उस शरीर को चाहे जलाया जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे कुछ ही हो उस शरीर का, आत्मा के लिए वो शरीर किसी काम का नहीं। अब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकलेगी और मेरे शरीर का संस्कार नहीं हुआ, या उसको जानवर खा गए, या वो दफनाया गया या जलाया गया या पड़ा सड़ता रहा, क्या होगा। पर आत्मा के लिए फिर उस शरीर का क्या लेना, क्या देना, क्या यूज़ है। आत्मा तो निकल गई, उसमें दोबारा नहीं जा सकती, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये है कि आत्मा के लिए तो वो बिल्कुल ही मतलब यूज़लेस है, वो बॉडी, वो मशीन यूज़लेस है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब ईश्वर पे छोड़ दो। एक मिनट भी उस विषय में मत सोचो। सिर्फ जो भी वक्त आपके पास है, प्रत्येक दिन एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना है। जितना ज़्यादा अच्छा कार्य मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं करूँ। सिर्फ ये लक्ष्य, ना अपने परिणाम सोचना है कि मैं अच्छा कार्य मुक्ति पाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं अच्छा कार्य इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि भाई मुझे अगला जन्म अच्छा मिले। आप उस बारे में मत सोचो। हालांकि मैंने पहले आपको वीडियोस में बहुत दफ़ा कहा है कि आप अच्छे काम करो, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। बट अगर ओवरऑल हम स्पिरिचुअल लेवल की बात करें, जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उस विषय में भी मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ एक दायित्व समझ के, एक अपनी जिम्मेदारी समझ के, एक अपनी आत्मा का पर्पस समझ के प्रत्येक दिन सिर्फ अच्छा कार्य करते रहो, जब तक मृत्यु नहीं आती। मृत्यु कब आएगी नहीं मालूम। तो मरने से पहले अगर आपके द्वारा कुछ अच्छे कार्य हो जाते हैं तो एटलीस्ट आपकी आत्मा को ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरे पास शरीर था और मैंने उसका सदुपयोग नहीं करा। तो बाद में क्या होगा कुछ नहीं मालूम, किसका क्या होगा, किसका फिट। कितने ही बड़े आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, कितने ही बड़े प्रिडिक्शन वाले लोगों के पास चले जाओ, कोई कह दे इतने टाइम जियोगे, कोई कहे इतने टाइम जियोगे, कोई कहे ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, सब कैलकुलेशंस बिगड़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, जो समय लिखा है हमारा, अगर प्रेत योनि में लिखा है तो प्रेत योनि में जाएंगे, कुछ ना कुछ है वो होगा। पर आप, अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात करूं, तो बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ दो और सिर्फ प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करो। और मैं पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में कहूँ, मैं यही सोचता हूँ कि प्रत्येक दिन मेरे से अच्छे कर्म होते जाए। बुरे कर्म, गलतियाँ हर एक से होती है, मुझसे भी हुई, दुनिया से होती हैं, हर एक से होती हैं, हमारे निजी जीवन में हो जाती हैं। पर हमें ये गांठ नहीं बांधनी कि हम गलती के पुतले हैं, हमें ये थॉट नहीं करनी। हमें ये थॉट करनी है, हमें
अच्छे कर्म करने हैं। जितने ज़्यादा हम अच्छे कर्म करते जाएँ, हमारा पर्पस इस शरीर का पूरा हो जाएगा। उसके बाद कभी भी जब भी प्राण जाएंगे तब जाएंगे, उसके लिए कोई मलाल नहीं करना, क्योंकि वैसे भी कोई साथ नहीं जाना, वैसे भी कोई साथ नहीं जाना, अकेले ही जर्नी बितानी है। मैं भी जाऊंगा जब इस शरीर को छोड़ के, अकेले ही जाऊंगा। कहाँ जहाँ भी जाऊंगा, जहाँ भी भगवान ले जाएगा, तो मेरे साथ कोई नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी मरता है, उसके साथ कौन मरता है? कोई नहीं मरता। तो इसीलिए अपने माइंड को स्पिरिचुअली ग्रो करो, स्पिरिचुअली रिलीजन से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, समुदाय से, कास्ट से, इधर उधर की लड़ाइयों से, तेरे मेरा, मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये पैसा है, ये सब बकवासबाजियों से ऊपर उठो, स्पिरिचुअली ऊपर उठो। स्पिरिचुअली ऊपर उठने का मतलब ही ये है कि इस शरीर के माध्यम से जितना हम सत्कर्म कर सकते हैं वो हम करते जाए। इसलिए इस शरीर का जो सही उपयोग करने के लिए जो हम आए थे, इस मशीन का उपयोग करने की, जिस तरीके से कोई भी एस्ट्रोनॉट किसी भी नए प्लैनेट पे जाता है, वहाँ की मिट्टी टेस्ट करता है, वहाँ देखता है पानी है कि नहीं, वहाँ पे लाइफ है कि नहीं। इसी तरीके से हम इस धरती पे आए हैं, ये सूट पहन के, हार्ड मास्क का बना हुआ, सिर्फ एक ही पर्पज़ से कि जितना हमसे बेस्ट हो सकता है हम कर दें, सोसाइटी के लिए, जानवरों के लिए, लोगों के लिए, जितना हमसे हो सकता है। और उसके बाद जब वो पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली इस सूट को उतार देंगे, इस शरीर को उतार देंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो वो थॉट जब आप माइंड में रखोगे ना, तो फिर आपको ना डेथ का डर रहेगा, ना आगे का डर रहेगा। और लिटरली जब ये कहते हैं खुद को भौतिकता जो है उसको मार देना, और ये मैंने बहुत टाइम से आई एम प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, नॉट जस्ट के टुडे ओनली, मैं पता नहीं कितने सालों से ये चीज़ रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ और ये थॉट अपने माइंड में डालता हूँ कि मरने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूं, और जब भी मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो एटलीस्ट मेरे मन में ये मलाल ना रहे। मुझे 1% भी इस बात की सोच नहीं है कि मेरा क्या होगा, कौन मेरा सोचेगा, कौन मेरा करेगा, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरा संस्कार कौन करेगा, कौन मेरे लिए पिंडदान करेगा, कौन मेरे लिए दुआ मांगेगा, कौन मेरे लिए श्राद्ध करेगा। मुझे 1% सोच नहीं है क्या होगा मेरा। मेरे सिर्फ एक ही थॉट है कि जब तक मुझे ये शरीर मिला हुआ है, मैं जो बेस्ट हो सकता है वो कर दूं, एंड उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में बहुत लिमिटेड चीज़ें भगवान ने दी हैं, और सिर्फ हम खुद के कर्म पे रिलायबल हो सकते हैं, दूसरों के कर्म पे नहीं। आप दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते कि अभी जीते जी कोई किसी का नहीं करता, मरने के बाद कोई क्यों करेगा। मैं इतने लोगों को रेमेडीज़ बताता हूँ पितरों के लिए, करो वो करो, जीतते हैं करने में। जीते जी भी उनकी परवाह नहीं करी, मरणोपरांत भी उनकी परवाह नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो एक्सपेक्टेशन आप किसी से भी मत लगाओ स्पिरिचुअली। अगर आप अभी अपना माइंड सेट ये कर लोगे कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई नीड नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई मेरे लिए कुछ करे। हाँ, मैं किसके लिए कितना कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अपने अंदर थॉट लाओ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का करना है, और खाली प्रत्येक एक व्यक्ति का नहीं करना कि सिर्फ फैमिली मेम्बर का करना है। वो स्वार्थ है, वो आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, उसमें कोई आप सत्कर्म नहीं कर रहे। सत्कर्म है कि आप उन लोगों का कर रहे हो जिससे आपका कोई मतलब नहीं पड़ता। आप अंधे लोगों की मदद कर रहे हो, उनको भोजन दे रहे हो, उनको किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें दे रहे हो जिससे वो काम कर सकें। आप जानवरों को भोजन खिला रहे हो। इतने बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, भूखे सोते हैं, अंतड़ियाँ निकली हुई हैं, उन्हें आप खाना दे रहे हो। मतलब जितना जो बेस्ट आपसे हो सकता है उन लोगों के लिए जो आपके कोई नहीं लगते, वो करते जाओ, प्रत्येक दिन करते जाओ। उसका दिखावा नहीं करना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, अपने तक बात को रखनी है, और प्रत्येक दिन रखना, और बदले में कोई कामना नहीं करनी कि मैंने ये किया है तो मेरे को बदले में ये दे दो। आपका सिर्फ जो पर्पस था इस ज़िंदगी को पाने का, वो पूरा करने के लिए आपको करना है, जिसके लिए आपको ये शरीर दिया गया। उसके बाद आपका क्या होगा, बाद में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कुछ मत सोचो। सिर्फ इस थॉट के साथ जियोगे तो समझ लो कि आप इस जीवन को समझ जाओगे। और मैं यही थॉट वो रखता हूँ अपने माइंड में, क्योंकि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि कोई मेरे लिए कर दे आके, या कोई मेरी मदद कर दे, या मैं परेशान हूँ किसी चीज़ से दुखी हूँ तो कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरे लिए सुन ले। मैं सोचता ही नहीं हूँ, जो होगा
भगवान देखेगा। सब कुछ हम ही सोचेंगे तो भगवान क्या सोचेगा? हम ही हर चीज़ को सोचेंगे, तो हमें सिर्फ अपना इस पर्पस पूरा करना है इस लाइफ का। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, वो पर्पस पूरा होने के बाद जब भी बीच में कट होएगा नॉट, जब भी भगवान खींचेगा इस शरीर से बाहर, तो निकल जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो अपने अंदर थॉट रखो। ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट है जो मैं रखता हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप भी ये थॉट रखो, पर मैं प्रत्येक दिन अपने लिए थॉट रखता हूँ कि मेरा प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने में बीत जाए, ताकि जब भी मैं जाऊँ इस दुनिया से तो एटलीस्ट मुझे ये कंटेंटमेंट रहे मरते वक्त कि मैंने जो अपना टाइम था धरती पे इस शरीर के साथ, वो सिर्फ अपने लिए यूज़ नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, मतलबी पना नहीं किया। मैंने एटलीस्ट किसी की हेल्प मैं कर पाया जितनी हो सकी थी। क्योंकि देखो, लिमिट हर एक की है, समर्थ हर एक का है। अनलिमिटेड भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक तुच्छ इंसान हूँ, और मेरी भी लाइफ में लिमिटेशंस हैं, परेशानियाँ हैं, सब कुछ है। तो उन सब को कोप अप करते हुए जितना मेरे से संभव है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होंगी, दुख होंगे, और उसके बावजूद भी हमें अपने इस पर्पस को पूरा करना है। प्रत्येक दिन अच्छा कर्म करते रहना है, और ये सोचना ही नहीं है कि क्या होगा। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डर लगता है, हमारे लिए हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, या हमारा कोई करेगा नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। माइंड से थॉट ही निकाल दो। मैंने आपको अपना पर्सनल अनुभव साझा किया कि मेरे माइंड में जो थॉट आती है, मैंने आपको वो बताया कि जब मैं मरूंगा तो मेरे पास भी कोई नहीं होगा, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं होगा, कोई मेरा संस्कार करने वाला नहीं होगा। शायद मुझे कफन नसीब ना हो, शायद मेरी लाश तक सड़े, शायद मेरी जब भी मृत्यु होगी शायद कोई भारी लोग ही मेरा संस्कार करें। मुझे बहुत ऐसी थॉट आती है। शायद मैं प्रेत योनि में जाऊँ, तो शायद कोई मेरी जो है कंधा देने वाला भी ना हो, तो तब भी मैं विचलित नहीं होता। तो विचलित बिल्कुल नहीं होना, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, और सिर्फ प्रत्येक दिन अच्छा कर्म करना है। सिर्फ हमने ये थॉट रखनी है, जो होगा भगवान देखेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप घर में नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप धुनी मंगा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।